खाना हमारी ज़िंदगी की सबसे अहम ज़रूरत है। हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, अगर हम घर में हैं तो हम ये सोच रहे होते हैं आज क्या पकेगा, और अगर हमने बाहर से खाना होता है तो फिर हम चॉइसेस देख रहे होते हैं कि हम क्या खाएँ। लेकिन बात सारी खाने की गिर्द कोई इवेंट हो खुशी का तब भी हम यही कहते हैं कि जी खाने में क्या होना चाहिए। कोई और मौका हो तब भी हम यही सोचते हैं कि खाने में क्या होना चाहिए। यानी हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खाने में ही गुज़रता है, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि हम कौन-सा फूड ग्रुप खा रहे हैं, हमें कौन-सी चीज़ खानी चाहिए। और अब 2025 में कौन से फूड ग्रुप्स जो हैं वो टॉप ट्रेंड करेंगे आपकी हेल्थ बेनिफिट्स के लिए। तो आज की वीडियो इसी से मुतालिक है कि आपको अपना फूड ग्रुप कैसे चुनना है, और जो फूड ग्रुप आप चुन रहे हैं वो आपके लिए मुनासिब भी है या नहीं। तो वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सबा, एक दफ़ा फिर आपके साथ। तो जनाब, आज मैं वन बाय वन एक एक फूड ग्रुप पे बात करूँगी, और ये रिसर्च बेस्ड है। यानी इंटरनेशनल फूड इंफॉर्मेशन काउंसिल ने 2024 में एक सर्वे कंडक्ट किया था, जिसके तहत जो सबसे बड़ा चीज़ सामने आई वो ये थी कि टॉप प्रायोरिटी फूड ग्रुप कौन सा है। तो टॉप प्रायोरिटी फूड ग्रुप था हाई फाइबर डाइट ग्रुप। हाई फाइबर डाइट ग्रुप में जो लोगों ने जिसको ऑप्ट किया वो थे 64%, और उसके साथ 90% लोगों ने ये डिसाइड किया कि 2025 में वो अपनी फूड को इस पर स्विच कर लेंगे। अब हाई फाइबर डाइट क्या होती है? हाई फाइबर डाइट ये होती है कि जिसमें फाइबर का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि आपकी दालें हैं, आपका सब्जियां हैं, आपकी फ्रूट्स हैं। यानी आपका वो वाला कंटेंट जो कि बल्क फॉर्मिंग है। अब इसके बेनिफिट्स हेल्थ के लिए तो थे कि आपका क्या हुआ, कोलेस्ट्रॉल कम हुआ, शुगर कम हुई, ब्लड प्रेशर कम हुआ, सेटाइटी आपकी ज़्यादा हुई, और उसके साथ साथ ये हुआ कि आपकी गट स्विच हुई हेल्दी माइक्रोबायोम पे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपका स्ट्रेस लेवल कम हुआ, आपकी एंजाइटी कम हुई, और आपका डिप्रेशन कम हुआ। ये सारे इस फूड ग्रुप के बेनिफिट्स थे। हम बात करते हैं अपने सेकंड फूड ग्रुप की। सेकंड फूड ग्रुप हमारा कौन सा है? सेकंड फूड ग्रुप, अब चूंकि ग्लोबली हर चीज़ चेंज हो रही है, तो इसमें एक चीज़ जो आई वो आई प्लांट बेस्ड मीट की। अब प्लांट बेस्ड मीट का बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं है कि प्लांट मीट क्या होता है। प्लांट मीट ये होता है कि एक तो आपका लेबॉर्ट्री में बना हुआ मीट, जिसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा ये रेजिस्ट किया कि आईएफआईसी के सर्वे के मुताबिक कि जी हम एनिमल प्रोडक्ट्स को नहीं इतना यूज़ करेंगे, हम नेचुरल की तरफ रहेंगे। तो अगर प्लांट बेस्ड सोर्सेज की बात करें हम इसमें, तो इसमें हर तरह की जो है आपकी दालें, चने ये शामिल हैं, इसमें टोफू शामिल है, इसके अंदर जो है आपकी सोया और सोया कंटेनिंग प्रोडक्ट्स शामिल हैं। ग्रुप जिसकी मैं बात करने लगी हूँ वो सबसे कॉमनेस्ट है, यानी अफोर्डेबल डाइट प्लान्स। अफोर्डेबल डाइट में कौन सी हो सकती है कि जो आपकी जितनी फूड की प्रोडक्ट्स आजकल जो हैं वो स्काई हाई जा रही हैं, उसमें जो है आपने अपनी डाइट को कैसे एक इतना अच्छा बनाना है कि आपकी कॉस्ट कम से कम आए। क्योंकि जब फूड की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं। आप बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को नहीं ले सकते जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। तो उसके लिए जो है इसी सर्वे में जो चीज़ें चंद बताई गई हैं वो एक तो ये है कि आप अपनी लोकल मार्केट से जिस वक्त चीज़ की कोई क्वांटिटी ज़्यादा होती है आप उस वक्त वो लेके स्टोर कीजिए। दूसरी चीज़ ये कि बल्क में ख़रीदारी कीजिए। थर्ड ये है कि फ़ूड को कम से कम वेस्ट करें। फोर्थ ग्रुप जो हमारा आता है वो हमारा आता है GLP-1 फ्रेंडली फूड्स, जो कि आजकल का सबसे टॉप ट्रेंड है। और ओजेम्पिक जो है इट्स अ गेम चेंजर इन वेट लॉस एंड डायबिटिक मैनेजमेंट। तो उसमें क्या होता है कि ये एक तरह से वो वाली फूड्स हैं कि जिनके साथ रह के आप अपनी हेल्थ को उठा सकते हैं, वेट लॉस कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ क्या होता है, अब इसमें जो है सीमाग्लूटाइड है, लिराग्लूटाइड है, ये सारी इस ग्रुप की ड्रग्स हैं। आप कहीं भी इसको सर्च करके निकाल सकते हैं। लेकिन अब जो लोग इसको ऑप्ट करते हैं उनमें वेट तो बहुत तेज़ी से जाता है, लेकिन वो वेट कौन सा जाता है? वो आपका लीन मसल मास जाता है। तो हमने मसल मास को नहीं खोना होता, हमने फैट को रिड्यूस करना होता है, मसल का बल्क रिटेन करना होता है। तो वो लोग जो कि सीमाग्लूटाइड या ओजेम्पिक जो है इसको किसी भी फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए बेसिक एडवाइस ये है कि फिर आपने अपना सेकंड ग्रुप इंक्लूड करना है, जो कि है हाई प्रोटीन ग्रुप। ठीक है, अदर वेजिटेरियन फॉर्म में या लीन मीट की फॉर्म में, कि जिसमें आप ऑर्गेनिक मीट जो है उसको यूज़ करेंगे अपना मसल मास बचाने के लिए। वरना अदरवाइज सिंपल अगर आप इसके साथ रहते हैं तो फिर आपका मसल मास जो है वो लाजमी तौर पे जाएगा। फिर हमारा जो फूड ग्रुप है वो है कॉन्टिन्यूड फोकस ऑन प्रोटीन।
ठीक है, यानी कि कॉन्टिन्यूस फोकस से क्या मुराद है हमारी? हमारी मुराद ये है कि अब जो हेल्थ ट्रेंड्स चल रहे हैं, इसमें जब लोग हेल्दी चॉइसेस के ऊपर आ चुके हैं, तो हेल्दी चॉइसेस में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप हर चीज़ जो ले रहे हैं, उसमें आप प्रोटीन का कंटेंट जो है, उसको मैक्सिमाइज़ करेंगे। नंबर 6 ग्रुप जो हमारा आता है, वो आता है जी पर्सनलाइज़्ड न्यूट्रिशन। अब सारी चीज़ों को छोड़ दें, ठीक है? लोग अब इस उस पर आ गए हैं कि जी हमने डॉक्टर के पास भी हमने, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है लोगों के जो हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम है, और उसके लिहाज से इस सर्वे में यही कहा गया कि हम इतना ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। अगर हमें आज ज़रूरत है तो हम 6 महीने तक लोगों को डॉक्टर का वेट नहीं कर सकते कि वो हमें बताए कि हमने क्या करना है। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइसेस जो हैं वो इंड्यूस की। अब उसमें क्या होता है, जैसे कि कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग है, कि वो आपको इमीडिएट रियल टाइम डाटा देता है कि अभी अभी अगर आपने ये खाया है तो आपका ब्लड शुगर लेवल यहाँ है। इसी तरह आपका हार्ट रेट ये है, आपका रेस्पिरेटरी रेट ये है, आपका ब्लड प्रेशर ये है, और आप में कितने % चांसेस है अगर आप इतनी फैट कंज्यूम कर रहे हैं। आता है जी हमारा टॉप ट्रेंड, यानी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसको हमने 2024 में भी फॉलो किया था, और 2025 में भी बहुत सारे लोगों ने, यानी अराउंड कोई 20-25% लोगों ने कहा कि हम इसको ऑप्ट करेंगे। अब इसमें जो सबसे कंफर्टेबल और सबसे फेवरेट विंडो है वो 16-8 की है, यानी 8 घंटे आपने खाना है, 16 घंटे आपने फास्टिंग करनी है, और नेवर। आपने जब भी इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जाना है, इसकी कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं। एक तो ये कि अगर आप कोई भी दवाइयाँ इस्तेमाल करें, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल की दवाइयाँ, जिगर की दवाइयाँ, गुर्दे फेल होने की दवाइयाँ, या डायलिसिस पे आप हैं खुदा ना खास्ता, उस सूरत में सबसे पहले अपने मौलिक से मशवरा करें किसी भी इस डाइट प्लान के ऊपर जंप अप होने से पहले। दूसरा ये है कि अपनी विंडो अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक डिसाइड कीजिए कि आप किस टाइम पे हैं, और वो भी आपके मौलिक, क्योंकि आपकी दवाइयाँ डेफिनेटली इसके साथ ऐड ऑन होनी है, तो उन दवाइयों के साथ जो है आपके अपने विंडो को एडजस्ट करना है। तो अपने मॉलिज के मशवरे के बगैर आपने इसको नहीं करना। लेकिन जिन लोगों को कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है और वो इससे है, उनके लिए एक मास्टर डाइट प्लान है कि आप इससे बहुत जल्दी जो है वो अपना वेट लॉस कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल है, आप जब भी चाहें इसको जो है वो किसी वक्त अपनी टाइमिंग्स चेंज कर सकते हैं। आपने जस्ट विंडो को स्विच करना है एंड यू विल गेट द बेनिफिट। अब हमारा आता है 8th ग्रुप, यानी ईटिंग फॉर हेल्दी माइक्रोबायोम, जिसका इतना रौला है और जो 2025 में आपको सब जगह के ऊपर नज़र आने वाला है। वो क्या है कि वो कहते हैं कि जी अपनी अंदर के एनवायरनमेंट को भी काम डाउन रखें। आपने अपने बाहर इतनी तब्दीलियाँ कर ली हैं, तो आप अपने अंदर भी तब्दीली लेकर आएँ। और वो तब्दीली क्या है कि आप अपने गट माइक्रोबायोम को हेल्दी करें। हमारे पेट के अंदर बेशुमार बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ हेल्दी हैं, कुछ अनहेल्दी हैं। जब हम हेल्दी बैक्टीरिया की तादाद को बहुत ज़्यादा बेनिफिट करके ऊपर ले आते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारी स्किन बेहतर होती है, हमारी ग्रोथ बेहतर होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो सेरोटोनिन के लेवल्स को इंक्रीज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका मूड बहुत बेहतर होता है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन को कम करते हैं। उसके अलावा आपकी फाइबर को बहुत अच्छा डाइजेस्ट करते हैं, आपकी प्रोटीन्स को, न्यूट्रिशन को एक अच्छे तरीके से आपकी पूरी बॉडी का हिस्सा बनाते हैं। ये था जनाब हमारे 8 फूड ग्रुप्स का रिव्यू। आइंदा आपको जब भी कोई फूड ग्रुप चुनना है, आपने इनमें से लेना है, और ताकि आपको पता हो कि हम क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, और इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।